बच्चों ये है हमारा लेक्चर 232 और हम कर रहे थे आपके मोमेंट्स में द बैगर चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई तीन कैरेक्टर्स एक्चुअली हमने पढ़े थे, सर्गे, लश्कॉफ और ओल्गा। सर्गे था वो एडवोकेट था, ओल्गा उसकी कुक थी, एंड लश्कॉफ जो था वो एक आदमी था जो कि झूठ बोल के काम करता था, पर सर्गे ने उसको सही रास्ते दिखाए। सर्गे ने उसको एक कॉपिंग का काम लेके दिया है अपने दोस्त के पास। उसने उसको चिट्ठी दी है कि मेरे दोस्त के पास चिट्ठी लेके जा और तेरे को वो कॉपी करने का काम देगा। पेज नंबर 65 हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा लेक्चर 232। Pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter. From that day forth came no more to the yard for work. अब क्या हुआ, ये सर्गे को खुशी थी कि उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखाया। सर्गे ने लश्कॉफ का जो शोल्डर है उसको थपथपाया और जाते टाइम उसने उसको अपना हाथ भी दिया, मतलब बाय बाय के लिए। लश्कॉफ ने वो लेटर लिया और उस दिन के बाद वो कभी उसके पास काम मांगने नहीं आया। 2 years went by, 2 साल गुजर गए। That one evening, as Sergey was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him, a coat collar of curly fur and one silk skin cap. 2 साल हो गए इस चीज को। 2 साल बाद एक दिन सर्गे जो है वो टिकट की खिड़की पे खड़ा था, एक थिएटर पे खड़ा था और वो अपनी सीट के लिए टिकट ले रहा था। तो उसने देखा एक छोटा सा आदमी खड़ा है, उसके पीछे कोट पहना हुआ है और कॉलर फर वाला कॉलर है और उसने एक सील स्किन कैप भी पहनी हुई है। जो ये छोटा सा आदमी था उसने टिकट सेलर को बोला, गैलरी में मुझे सीट चाहिए, और उस आदमी ने कॉपर कॉइन्स, मतलब कॉपर के सिक्कों से भरपाई की टिकट की। तभी वो जो सर्गे है, सर्गे उस छोटे आदमी को पूछता है, लश्कॉफ इज दैट यू? पूछता है, लश्कॉफ क्या ये तुम हो? मतलब 2 साल बाद लश्कॉफ मिला सर्गे को कि लश्कॉफ ये तुम हो? कॉल्ड सर्गे रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, कि उसने अपने उस पुराने लकड़े काटने वाले को पहचान लिया जो उसके घर आके लकड़ा काटता था। हाउ आर यू, वॉट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? सर्गे पूछता है तुम कैसे हो, तुम क्या करते हो और अब क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। वो बोलता है, सर्गे उससे पूछता है, वो बोलता है, लश्कॉफ बोलता है, ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। वो बोलता है मुझे काम मिल गया है, मैं नोटरी का काम करता हूँ। नोटरी ऐसे जो स्टैम्प वगैरह लगाते हैं, कानूनी कागजों पे स्टेटमेंट लिखते हैं, वैसे ही होते हैं, मतलब कुछ कानूनी काम करते हैं। नोटरी हूँ, मैं एक नोटरी हूँ और मुझे इसकी पोजीशन का नाम क्या है, नोटरी। मैं अभी नोटरी हूँ और मेरे को 35 रूबल्स मिलते हैं 1 महीने के। मैं महीने में 35 रूबल्स कमाता हूँ। इस तरह से लश्कॉफ ने बताया मेरी इतनी सैलरी है महीने की। अब सर्गे क्या बोलता है, थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। तो सर्गे बोलता है थैंक हेवन, कि भगवान का शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। फॉर योर सेक, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ। वो बोलता है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ लश्कॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, एक तरह से तू मेरा गॉड सन ही है। गॉड सन मतलब किसी की हेल्प करना, मतलब इसने मतलब उसको एक सही रास्ते पे लाया। मतलब इसने इसके लिए एक पेरेंट का ही काम किया। तो वो बोलता है कि तू मेरा गॉड सन ही है। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो
तो वो अब सर्गे बताता है मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया। ठीक है, सर्गे ने उसको सही रास्ता दिखाया था। डू यू रिमेम्बर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू ए, तो उसने कहा मैं तुझे याद है मैंने तुझे किस तरह से डांटा था जब मिला था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट फीट दैट डे, बोले उस दिन मैंने तेरे को जमीन तले ही गड़ा दिया था, मतलब मैं तेरे को ऐसा डांटा था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, तो वो उसको बोलता है सर्गे लश्कॉफ को कि थैंक यू कि तू मेरे वर्ड्स नहीं भूला। थैंक यू टू सेड लश्कॉफ, इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. So, लश्कॉफ ने उसे थैंक यू बोला कि हाँ भाई, अगर मैं तेरे पास नहीं आया होता तो आज भी मैं खुद को कहीं टीचर या कहीं स्टूडेंट बता रहा होता, झूठ बोलता फिरता होता, पर मुझे तेरी प्रोटेक्शन मिली, मुझे तेरी पनाह मिली। सो मैं अपने आप को उस गड्ढे में से बाहर निकाल पाया, मतलब वहाँ से मैं बाहर निकल पाया जो मेरी लाइफ थी। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, और सर्गे बोलता है मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। फिर आगे क्या बोलता है लश्कॉफ, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। कहता है आपके इन शब्दों के लिए, आपने जो भी मेरे लिए किया मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी कुक का भी आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान उस अच्छी और उस नोबल औरत का भला करे। यू स्पोक फाइनली देन आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, बोले आपने तब मेरे से अच्छे से बात की और आज तक मैं मरने के दिन तक, मरते तक मैं आपका आभारी ऋणी रहूँगा, मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ मरते दम तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, पर अगर मैं सच बताऊं तो ओल्गा ने मुझे बचाया, आपने तो ठीक पर ओल्गा ने भी बचाया। तो अब सर्गे पूछता है हाउ इज दैट, वो कैसे। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you sot, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one. And so she would carry on, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered. How many tears she shed for my sake. अब क्या हुआ वो बताता है कि जब मैं आपके घर आता था लकड़ा काटने, तो ओल्गा को आप बोलते थे ले जा, तो वो मेरे को ले जाती थी और वो मेरे से ऐसे बात करती थी, ओ यू सॉट, वो मुझे कहती थी हैबिचुअल ड्रंकार्ड, मतलब पियक्कड़। ओ यू सॉट, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, मिजरेबल मतलब ये दुखी क्रिएचर। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, तेरे लिए कुछ है ही नहीं, तू बस बर्बाद हो सकता है। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट टू मी, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती और दुखी हो जाती, मेरे फेस की तरफ देखती और जोर जोर से रोती और बोलती, ओ यू अनलकी मैन, मुझे बोलती तू अनलकी है, तेरे लिए इस दुनिया में कोई सुख नहीं है और तेरे लिए कोई नहीं आएगा इस दुनिया में। यू ड्रंकार्ड, तू पीता है। यू विल बर्न इन हेल, तू नर्क में जलेगा। ओ यू अनहैप्पी वन, तू बहुत दुखी है। एंड सो शी शुड कैरी ऑन इन दैट स्ट्रेन, और वो ऐसे ही बोलती जाती थी, मतलब बुरा भला बोलती रहती थी। सो स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है। सो मतलब वो उस तनाव में बोलती, बक बक करती, मेरे लिए बुरा बुरा बोलती उस तनाव में। आई कांट टेल यू हाउ मच मिसरी शी सफर्ड, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ उसने कितना दुख झेला। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे खातिर उसने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज, पर जो सबसे मेन चीज है, वॉज शी
यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ा काट लेती थी। ये सब सुनाते सुनाते, डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैं एक भी लकड़ा नहीं काट पाता था, वो सारे लकड़े काट देती थी। शी डिड इट ऑल, वो सब कर जाती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब वो लकड़े सारे काट देती थी, रोते रोते वो मेरे को चिल्लाती थी, मेरे पे तरस खाती थी, और ऐसा करते करते वो सब लकड़ा काट देती थी। इससे मैं बच कैसे गया, क्यों मैं बदल गया, क्यों मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, भाई उसके देखा देखी में मैंने ये सब छोड़ दिया, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके शब्दों की वजह से, एंड नोबल डीड्स, और उसने जो अच्छा काम किया उसकी वजह से, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने ही मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज द टाइम टू गो नाउ, बोले अब जाने का समय आ गया। देयर गोज द बेल, बेल बज गई है। लश्कॉफ बाउड, वो झुका, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और वो अपनी थिएटर का प्ले देखने गया गैलरी में। एंटोन चेखोव ने लिखा है। क्या था, वो ओल्गा थी, ओल्गा को उसकी हालत पे बहुत ज्यादा तरस आता था, मैं भी उसको अपना बेटा समझती थी या कुछ भी। वो रोती थी, उसको बोल बोल करती थी, बहुत बोलती थी कि तेरी किस्मत में कुछ नहीं है, तू दुखी रह जाएगा, तू भाई पीता है, दुनिया में कोई तेरा साथ नहीं देगा, तू बर्बाद हो जाएगा। मतलब वो उसको एक तरह से वो कराती थी कि भाई तू आत्मचिंतन कराती थी कि भाई तेरी हालत खराब हो जाएगी अगर तू ऐसे पिएगा। और फिर वो कामचोर तो था ही, तो रोते रोते लकड़े भी काट देती थी कि भाई इस गरीब को चलो पैसे तो हो जाएं, ऐसे पियक्कड़ को कुछ पैसे तो हैं, तो एज अ हेल्प वो लकड़े भी काट देती थी। मतलब ये सब रोते रोते करती थी। पर वो ये जो कामचोर आदमी था, इसका अगर लकड़ा ये एक भी नहीं काटता, ये एक सारे काट देती थी, और इसको हर महीने पैसे मिलते थे। तो इस आदमी को जैसे पैसे मिले, तो इस आदमी को पैसे की वैल्यू, पैसा कमाना, मेहनत करनी पड़ती है, इस आदमी को भी पता लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो औरत है ओल्गा, वो उसने उसको सही रास्ता दिखाया। ठीक है, मतलब सर्गे ने तो, एडवोकेट सर्गे उसे घर लाया, काम ऑफर किया, पर ये इतना कामचोर आदमी था कि शायद एक ही बारी में वो नहीं काटता, लकड़े काटता ही नहीं, और वो सीधा उसको पैसे भी नहीं मिलते। पर वो महीने महीने आया, फिर इसने देखा, सर्गे ने देखा ये तो सब काम कर रहा है, तो सर्गे ने इसलिए अपने फ्रेंड के पास इसको काम पे लगवाया। मतलब ओल्गा ने इसका काम किया, मतलब वो लकड़े काट देती थी उसके लिए कि इस गरीब को थोड़े से पैसे हो जाएं, तो शायद यही उसकी अच्छाई थी, या उस अच्छाई के कारण ये बुरा आदमी अच्छा बना। कहीं ना कहीं ओल्गा और सर्गे दोनों ने इस बैगर को एक प्रॉपर आदमी बना दिया। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द बैगर। कैसे ये आदमी कैसे एक आदमी ने, एडवोकेट सर्गे ने कैसे इसको सही रास्ता दिखाया, किस तरह से जो ओल्गा थी, उसकी कुक थी, उसने उसको गालियां दे दे के ठीक किया, कैसे गालियां भी देती थी, उसको काम भी करके देती थी ताकि दो पैसे कमा पाए, कैसे उसने पैसे कमाए, कैसे उसको पैसे की वैल्यू पता लगी, कैसे उसको शौक हुआ पैसे कमाने का, और फिर वो सही रास्ते पे आ गया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द बैगर। ठीक है, रिटन बाय एंटोन चेखोव। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन आंसर से हम 6 के 6 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, हैज लेशकॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चॉइस? क्या लश्कॉफ एक भिखारी बना था उसकी हालातों की वजह से, या वो खुशी से भिखारी बना था? लश्कॉफ क्या बेगर सर्कमस्टेंस से बना था या चॉइस से? लश्कॉफ वॉज अ मिडिल एज्ड मैन एंड बिलोंग टू द रशियन कॉयर। लश्कॉफ एक जो मिडल एज आदमी था, मतलब और वो एक रशियन ग्रुप के लिए गाता था, सिंगर था,
वो कोई बैगर पैदा नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट अ बॉर्न बैगर, ही वॉज सैक्ड फ्रॉम द कॉयर बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। उसको उस ग्रुप में से निकाल दिया गया था क्योंकि उसको पीने की आदत थी। ही बिकेम अ बैगर बाय चॉइस एज ही डिड नॉट लाइक टू वर्क हार्ड एट दैट स्टेज। देखो पहले तो सरकमस्टेंस की वजह से उसको निकाल दिया गया, वो पीता बहुत था। सो मतलब पैदाइशी बैगर तो नहीं था क्योंकि वो गाना गाता था। सो अब वो जो बैगर बना वो चॉइस से ही बना। चॉइस मतलब वो अपनी इच्छा से बैगर बना, उसको भीख मांगता था अपनी खुशी से, क्योंकि उसको मेहनत करना पसंद नहीं था। उसको निकाल दिया गया था, उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ही बिकेम अ बैगर बाय चॉइस एज ही डिड नॉट लाइक टू वर्क हार्ड एट द स्टेज। अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं वो बाय चॉइस बैगर बना, नॉट बाय सरकमस्टेंस। क्वेश्चन 2, क्योंकि देखो उसको भले ही उसके कॉयर वालों ने, ग्रुप वालों ने निकाल दिया, वो कोई और काम भी ढूंढ सकता था। मतलब आप मेहनत करो तो कौन सा काम नहीं है, बट उसको करना ही नहीं था, तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय चॉइस बैगर बना। क्वेश्चन 2, व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सर्गे फॉर हिज टेलिंग लाइज। अब सर्गे जो एडवोकेट सर्गे है उसको लश्कॉफ क्या क्या रीजंस देता है झूठ बोलने की। लश्कॉफ टोल्ड द ट्रूथ एंड एक्सेप्टेड दैट ही वॉज अ लॉयर। लश्कॉफ सर्गे को सच सच बताता है, उसे बताता है कि हाँ वो झूठा है। फॉर्मली ही यूज्ड टू बी अ सिंगर, वो पहले एक सिंगर हुआ करता था। ही टोल्ड लाइज टू सीक द फेवर ऑफ अदर्स, दूसरों का फेवर मिले, दूसरों की मुझे दूसरों का फेवर मतलब दूसरे मुझे फेवर करें, इसीलिए मैं झूठ पे झूठ बोलता हूँ। इफ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ नन वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो सच बोलता तो कोई उसको हेल्प नहीं करता, इसलिए उसने झूठ बोलना चालू कर दिया। मतलब दूसरों की मदद लेने के लिए मैं झूठ बोलता हूँ, और पहले मैं सिंगर था, पर अगर मैं सच बोलता, किसी को सच सच बताता कि मैं सिंगर था, मुझे पीने की आदत की वजह से निकाल दिया, मुझे पैसे दो, तो कोई नहीं देता। मैं झूठ बोल बोल के अब पैसे लेता हूँ। क्वेश्चन 2 था ये। क्वेश्चन 3, इज लश्कॉफ अ विलिंग वर्कर, व्हाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गे। क्या लश्कॉफ एक सच में काम करने वाला, मन से काम करने वाला इंसान था? अगर नहीं था तो क्यों वो सर्गे के लिए लकड़े काटने मान गया? सो आंसर नो, ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। वो काम करना चाहता ही नहीं था। नहीं, ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। ही वॉज टू वीक टू वर्क, बहुत ज्यादा कमजोर था काम करने के लिए। ही हैड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। उसने अपनी सारी शक्ति, सारा स्टेमिना सब खो दिया था क्योंकि उसको ड्रिंकिंग हैबिट थी। एंड सेकेंडली ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, और दूसरा उसकी उम्र भी थी, मतलब मिडिल एज मतलब अपने 40s में होगा। He agreed to chop wood because of pride and shame and he had been trapped by his own words. क्यों वो मान गया? शर्म से, ठीक है, शर्म और इज्जत की वजह से मान गया, क्योंकि वो अपने ही बातों में आ गया था। क्योंकि उसको सर्गे ने पूछा था तो उसने कहा था कि मैं तो कोई भी काम कर सकता हूँ। सो ही हैड नो अदर वे बट टू एक्सेप्ट सर्गेस ऑफर। सो कोई और उसके पास चारा ही नहीं था। सो ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। विलिंग का मतलब भाई मन से काम करने वाले आदमियों में से नहीं था, जबरदस्ती कराया जा रहा था। फंस गया था बोल के उससे, सर्गे से। सो अब फंस गया था तो काम करना पड़े। ये था क्वेश्चन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। Sergey says, I am happy that my words have taken effect. What does he say? Why does he say so? Is he right in saying this? So सर्गे बोलता है कि मैं खुश हूं कि मेरी बातों का तुझ पे असर पड़ा। ऐसा सर्गे क्यों बोलता है? क्या वो सही है? मतलब सर्गे सही बोल रहा है? सर्गे लुक्ड सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बैगर एंड फेल्ट हैप्पी। जो सर्गे है वो बहुत ही खुश, उसको बहुत खुशी होती है वो उस बैगर के परफॉर्मेंस को देख के, बैगर मतलब भिखारी को देख के। एंड फेल्ट हैप्पी, उसे खुशी महसूस होती है। व्हेन लश्कॉफ्स जॉब ऑफ पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर वॉज ओवर,
जब लश्कॉफ अपना काम कर लेता है, फर्नीचर को पैक करना, फर्नीचर को लगाना, वो सब पूरा कर देता है, ही प्रेज्ड हिम वाइल हैंडिंग हिम अ रूबल, सो वो उसकी तारीफ करता है और उसे एक रूबल देता है. बट ही वॉज नॉट राइट इन सेइंग सो बिकॉज पर ये गलत बोल रहा है सर्गे. बट ही वॉज नॉट राइट बिकॉज लश्कॉफ हैड नॉट डेवलप्ड द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड. अभी भी मेहनत करने की हैबिट तो उसने डेवलप ही नहीं की है लश्कॉफ ने. ही वॉज स्टिल एन आइडियल फेलो. अभी भी वो एक आइडल मतलब एक अभी भी कामचोर आदमी ही है. मतलब देखो, लकड़े कौन काट लेती थी? ओल्गा काटती थी. और अभी जो उसको घर शिफ्ट करने में जो फर्नीचर उठाना था उसने कुछ भी नहीं किया, सब दूसरे आदमी कर रहे थे. सो अभी भी वो कामचोरी था. हाँ, बाकी उसे पैसे मिल रहे थे. अब भाई पहले वो झूठ मूठ बोलता था, बैगिंग करता था, अब उसे पैसे मिल रहे थे इज्जत से. क्वेश्चन 5. Leshkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergey for this? लश्कॉफ अब महीने में 35 रूबल्स कमाता है. सो कैसे हो सर्गे का इसमें एहसानमंद है? सर्गे के एहसानमंद कैसे है वो इसमें? सो इसका आंसर है सर्गे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ बैगर. सो क्वेश्चन है कि भाई लश्कॉफ अभी 35 रूबल्स कमा रहा है एक महीने के. सो कैसे सर्गेई का वो ऑब्लाइज है, मतलब सर्गेई का कैसे वो एहसानमंद है. सो सर्गे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक बैगर की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए. इट वॉज बिकॉज ऑफ सर्गे दैट लश्कॉफ कुड अर्न 35 रूबल्स अ मंथ. सो ये सर्गे ही था, सर्गे के कारण ही था कि लश्कॉफ अब 35 रूबल्स महीने में कमा पा रहा है. He offered him the job to chop wood at his home. उसको काम कहाँ मिला? उसको काम मिला सर्गे के घर पे ही लकड़ा काटने का. Later on he went him to one of his friends to do the job of copying. इसके बाद उसने उसको अपने दोस्त के पास भेजा कि भाई तू वहाँ उसके पास जाके कॉपिंग का काम कर. Leshkov was highly obliged to Sergey because now he was a notary because of him. सो लश्कॉफ जो था वो बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड था, बहुत ज़्यादा थैंकफुल था सर्गे के, क्योंकि अब वो एक नोटरी था, उसकी वजह से वो एक नोटरी था. सो सर्गे ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक बैगर की कंडीशन इम्प्रूव करने में. सर्गे की वजह से ही आज वो कमा पा रहा है. उसने उसको पहले काम दिया लकड़ा काटने का, फिर अपने दोस्त के पास भेजा. सो यस, सर्गे का बहुत बड़ा हाथ है लश्कॉफ की लाइफ चेंज करने में. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 6th number now. 6th number. During their conversation, Leshkov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Leshkov? जब वो आपस में बात कर रहे थे, जब सर्गे और वो लश्कॉफ आपस में बात कर रहे थे, तो उनकी बातों में लश्कॉफ ने बताया कि किस तरह से इसमें जो अच्छा बदलाव आया, पॉजिटिव बदलाव आया, उसके लिए उसकी जो कुक है ओल्गा वही जिम्मेदार है. ओल्गा ने किस तरह से लश्कॉफ की लाइफ बचाई. सो आंसर, ओल्गा वॉज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी. सो वो एक दयालु लेडी थी. शी लव्ड ह्यूमैनिटी, उसे इंसानियत पसंद थी. शी रियलाइज द कंडीशन ऑफ लश्कॉफ एंड ट्राइड हर बेस्ट टू इम्प्रूव द सेम. वो लश्कॉफ से मिली तो उसको उसकी कंडीशन समझ आ गई और कोशिश करती थी उसकी कंडीशन इम्प्रूव करे. शी डिड द वर्क ऑफ हिज पार्ट एज शी वांटेड टू चेंज हिम. वो उसके हिस्से का काम भी वही कर देती थी क्योंकि वो उसे बदलना चाहती थी. शी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिम. वो उसे जो भला बुरा बोलती रहती थी ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके. बहुत बुरा बोलती थी पर उसका काम भी कर देती थी. ही रियलाइज्ड हर फीलिंग टुवर्ड्स हिम एंड अ चेंज टुक प्लेस इन हिज हार्ट. और सर्गे ये समझ गया था, उसकी ये फीलिंग्स, उसकी जो मानवता, ह्यूमैनिटी वाली, उसकी हेल्पफुल वाली फीलिंग्स सर्गे पूरी तरह से समझ गया था. और वो समझ गया कि किस तरह से वो उसको बदलना चाह रही है, किस तरह से हेल्प करना चाह रही है. तो उसके एक दिल में एक बदलाव आ गया. अ चेंज टुक प्लेस इन हिज हार्ट. सो ओल्गा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम. सो इसलिए ओल्गा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी. जो भी
उसकी लाइफ में जो पॉजिटिव बदलाव आया तो उसकी वजह से ओल्गा ही जिम्मेदार थी। ठीक है, सो ओल्गा सोशल सिंपैथेटिक लेडी थी, उसको ह्यूमैनिटी पसंद थी, और उसको लश्कोफ की कंडीशन पसंद आई, मतलब समझ आई, सॉरी पसंद नहीं आई, समझ आई, और वो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको इम्प्रूव करे, और उसने पूरी कोशिश की अपना उसको बदलने की। उसको वो जब देखो क्रिटिसाइज करती रहती थी ताकि वो इम्प्रूव होए, और वो आखिर उसकी फीलिंग समझ गया और उसका दिल बदल गया। सो इसलिए ओल्गा एक पॉजिटिव चेंज की जिम्मेदार है। So with this I am ending this chapter, The Beggar. The complete explanation is over. The understanding of question answers is done. So just what you have to do now, you have to write these 6 questions in your notebook and WhatsApp me. Just read the entire chapter by Anton Chekhov. Thank you.